चंदा पे पड़ गया डाका और उसमें फंस जाएंगे बड़े बड़े आका। कि हमने 2 लाख रुपया चुरा करके अपनी प्रेमिका को दिया। चंपत राय जी आप क्या देख रहे थे? चंपत राय जी महिपाल ने बता दिया कि यहाँ पे रुपया चोरी हो रही है, जा रहा है, तो आपने महिपाल को क्यों हटा दिया? राम नाम जपना पराया मान अपना। ये चंदा चोर वालों ने मेरी बेटी के माथे का मंगलसूत्र चुरा लिया है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। क्या झगड़ा करते हो यार? क्या झगड़ा है? न पैसा तुम्हारा है न पैसा मेरा है। ये राम का पैसा है, राम भक्त खा रहे हैं, तुम्हें क्या पता नहीं। लेकिन ये काला धंधा करने वालों को उपाय रहा होगा कि राम जी को काला बना दीजिए। बिना काला राम जी बनाए काला धंधा नहीं हो सकता। 400 सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट में रखा गया। अरे शुक्र मनाइए भगवान का कि 15,000 वेतन पाने वाला ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को कोई 5 लाख रुपया दे करके राम के मंदिर में बम लगवा देता। हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो हमारा लोग कच्चा तक तोड़ लेते हैं। अब बड़ी बड़ी बोरियों में बड़े बड़े बक्से में रुपया पैसा चला रहा है। आप क्या सिक्योरिटी है? चना में जहाँ रखा गया है उसमें एक चम्मच डालते हैं और चम्मच डाल करके अपने हाथ से प्रधानमंत्री के मुंह में पिला देते हैं और पुनः वो पूरा चम्मच चना में पिला देते हैं। अब बताओ चना में जूठा हो गया, हम अपना पण तोड़े कि हम जूठा चना नहीं पाए। गोपाल राव ने चना में देना बंद करवा दिया, घंटा बजाना भी बंद करवा दिया, उन्होंने तुलसी का पत्ता बंद करा दिया है। सबसे बड़ा आतंकवाद को फैलाया है। 5,000 एक कथावाचक जो राम के ऊपर धंधा चला रहे हैं। कोई कथावाचक बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं श्राप दे दूंगा। मेरी वार्तालाप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई। योगी आदित्यनाथ मेरे बोलने से खुश है। जोगी मोदी तोर नौवा बड़ा नीक लगे। जय श्री राम दोस्तों, हम आए हैं अभी करपात्री महाराज जी के पास, जो वर्तमान के समय में काफ़ी चर्चित है। और चर्चित इसलिए हैं क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। उसको लेकर सारे मीडिया हाउसेस महाराज जी के पास आ रहे हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपको। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरीफाइड जी। सबसे पहले हम शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं कि कैसे जीवन की शुरुआत जब हुई तो सोचा था कभी मैं संन्यास धर्म पालन करूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा? नहीं, ये तो मेरी बचपन की आदत थी जी। बचपन में ही मेरा स्वभाव था कि मैं साधु संतों के बीच में रहा, सेवा करता था। तो प्रकृति बचपन से थी कि मैंने संन्यास दान करूंगा। लेकिन मैं 5 साल का था, 4 साल का था, तो मेरे माताजी का देहावसान हो गया और मैं तब तक दूध पीता था। अच्छा। और जो माताजी की डेड बॉडी जल गई उसके बाद आया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये मेरी माँ कहाँ गई है? उन्होंने कहा कि माँ गई अस्पताल में, अभी आ जाएंगी, चिंता मत करो। डेड बॉडी जला दिए थे। तो पता चल गया कि माताजी नहीं है तो मैं लगा रोने कि मेरी माँ नहीं, अब मैं दूध कहाँ पीऊँगा। तो पिताजी ने कहा कि अरे तो पगला कहीं का, तो ये माँ का दूध हमेशा मिलेगा, चिंता मत करो। अच्छा। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ का नाम सरजू देवी था। अच्छा। और यहाँ माता सरजू देवी हैं। तो मैं सरजू जी का नित्य जल ग्रहण करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ का ही दूध पी रहा हूँ। अच्छा। और तब से मेरे दिल में संन्यास की धारणा जागी। तब से जागी। तो माँ बाप भी आपके धार्मिक थे? बहुत बहुत। हमारे पिताजी बहुत धार्मिक नहीं थे। अच्छा। वो सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में थे। अच्छा। वो देश के रक्षक थे। तो बंगाल से हैं आप? नहीं, मैं तो यहीं का अयोध्या का हूँ, 84 कोष परिक्रमा में आता है। अच्छा। बस्ती जनपद का। अच्छा। लेकिन माता जी हमारी बड़ी धार्मिक थी। धार्मिक। तो जो पूरा प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी का, जिस तरीके से ये लोगों के चढ़ाए हुए पैसे को चुरा लिया गया ऐसे आरोप लग रहे हैं, SIT की जांच भी चल रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसको चंदा चोरी मत कीजिए जी। ये चंदा डाका कहिए। डाका है ये। चंदा पे पड़ गया डाका और उसमें फंस जाएंगे बड़े बड़े आका। बड़े बड़े आका। चंदा पे पड़ गया डाका, हाँ जी, और उसमें फंस जाएंगे बड़े बड़े आका। आका। अच्छा। ये जो चंदा चोर लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि ये ट्रस्ट में ये सब विभूषण आ जाएंगे। अच्छा। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके पैसा इकट्ठा किया। प्रातः से बड़े वंदनीय पूज्य पाठ डॉक्टर रामविलास वेदांती नेपाल में गए तो 3 दिन तक उन्होंने जो है दातुन नहीं किया। अच्छा। एक गंदे नाले में फंस गए, हम लोगों ने निकाला। गांव के एक बगल में गए तो एक घर में हम लोग प्रवास किए। रात में 2 बजे मालिक आया, कहा बाबा आप मेरे घर में कैसे जा गए?
हम माओवादी हैं, जल्दी आप भागिए यहाँ से, नहीं तो लोग आ रहे हैं आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठंडी महीना, रात में 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले और किसी तरीके से लगभग 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, तब सुबह हो गया, तब बाहर हम लोग आए। तो वह दिन भी मुझे याद है। मुझे वो दिन भी याद है कि हनुमानगढ़ी के श्री महंत बाबा ज्ञानदास जी महाराज, उनके शिष्य संजय, हेमंत, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी और हम लोग जो हैं उत्तराखंड के दौड़ब गए। तो उत्तराखंड दौड़ब गए, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और जमुनोत्री, गंगोत्री, ये पूरा जा जा करके घर घर से 1-1 रुपया 2-2 रुपया मांग करके राम जन्मभूमि के लिए हम लोग करते थे, ला के पैसा दे दिए। इसके बाद फिर मैं चला गया जम्मू कश्मीर के ठंडा पानी और रामबन चला गया। आप रामबन गए होंगे, कम से कम कई हजार फीट ऊंचाई पे रामबन है जी। और वहाँ पर मैं सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, पूरा बर्फ़ से मैं ढका हुआ था। मेरी स्पीच वहाँ हो रही थी, तो वहाँ पे रोटी नहीं मिलती थी। अच्छा। तो वहाँ चावल मिलता था, और चावल वो भी ठंडा ठंडा चावल। अच्छा। और वे उसमें नमक डाल देते थे और पानी डाल देते थे, हाथ पे रख देते थे। अच्छा। तो मैं वहाँ से बोल रहा था तो हमारे सामने एक 25-30 साल की एक बालिका आई, लड़की। कही बाबा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं अयोध्या से आया हूँ। क्या आप हमको 10 रुपया दे दीजिए। अच्छा। मैंने कहा आप तो हठी जवान है, 10 रुपया क्यों चाह रही है? क्या पहले आप राखी बधाओ तो मैं बताऊँ। अच्छा। तो मैंने राखी बधाई, तो राखी जो ही मेरे हाथ में बांधी और तुरंत हमारी बहन ने अपना ब्लाउज हटा दिया, उसको दोनों स्तन काटे हुए थे। और जब दोनों स्तन काटे हुए थे तो मैं शहर गया। हमने कहा बेटी बहन ने दोनों स्तन क्यों काटे हैं? कहा भैया आप मेरे भैया हो गए हो, मेरी गोदी में 4 महीने का बच्चा है, ये बच्चा 1 महीने का था, तभी यहाँ पे आतंकवादी आए और मैं बच्चे को दूध न पिला सकूँ, मेरे बच्चे को नीचे बहा करके इन लोगों ने मेरा दोनों स्तन काट दिया। आप अयोध्या से आए हैं, यदि आप 10 रुपया दे देंगे तो मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और ये कहूँगी कि भगवान राम के जन्मभूमि में तेरा योगदान रहेगा और मेरा बेटा भगवान राम के लिए जाएगा। मैंने वो दृश्य देखा है कि जब मैं सरजू किनारे था, लाशें बहाई जा रही थी कि सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला है देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। दक्षिण भारत की एक बेटी आई जी और मुझसे बोली भैया ऐसा करते हैं कि मेरे पति आए थे, मैं इनके साथ आई हूँ, मेरे पति कारशिवा में शहीद हो गए हैं, महाराज यदि आप कहो तो मैं चिता में आग लगा दूँ। हमने कहा कोई नहीं आया है, तो पत्नी है तो आग लगा सकती है। जब आग लगाने के पास पहुँचे तुरंत मेरे पास दौड़े आई और एक लाल कपड़ा में एक सामान रखी थी कि भैया आप इसको ले लीजिए। हमने कहा क्या इसमें क्या चीज़ बताओ, क्या आप ले लीजिए इसको। हमने कहा वाले बोले क्या है। तो कही भैया अब तो मैं अपने पति को आग लगाने जा रही हूँ, ये मेरे गले का मंगलसूत्र है। अच्छा। आप इसको ले लीजिएगा, कभी राम जन्मभूमि लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटा मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं तेरा मंगलसूत्र नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि पति के दाह संस्कार के बाद तुम चले जाना और जब हम अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण करा देंगे तब तुम आना और अपना मंगलसूत्र दान पात्र में डाल देना। वो मेरी बेटी आई और मंगलसूत्र को दान रख गए। ये चंदा चोर वालों ने मेरी बेटी के माथे का मंगलसूत्र चुरा लिया है। तो हम लोग कितने जीवन व्यतीत किए हैं, लगभग 30 साल हो रहा है। 18 कौर खाना, इसी कपड़े में रहना। ये मेरा छोटा गुरु भाई है, ये भी महंत मेरा छोटा गुरु भाई है। सब लोग जानते हैं कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कैसे जीवन मैंने व्यतीत किया है। तो निश्चित तौर से इन लोगों ने जो चंदा चोरी किया है ये बच नहीं पाएंगे और लेकिन इनका होगा भी नहीं कुछ। अच्छा। कारण है इसका नहीं। अच्छा। कुछ होगा। विभीषण ने लंका जला दिया, रावण को बर्बाद कर दिया। पूरी खाक हो गई। राम ने क्या सजा दिया विभीषण को? लंका का राजा बना दिया। लंका का राजा बना दिया ना। तो ऐसे ही जो ये पार्टी के लोग हैं, ये जो अयोध्या में आकर के राम जन्मभूमि में टाँका डाले हैं, रुपया पैसा लूटा है, ये भाजपा वाले क्या करेंगे, इस विभीषण को भी कहीं अच्छा पद दे देंगे। हाँ निश्चित दे देंगे। जब राम ने विभीषण लंका का राजा बना दिया, अयोध्या में आकर के लूटा है, पैसा खाया है, तो ये राम भक्त क्या करेंगे? अगर राम जब विभीषण को राजा बना सकते हैं, ये लोग भी बना देंगे। आपको विश्वास नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने बोला था दूध का दूध पानी का पानी होगा जी। उसके बाद एसआईटी ने 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। तो क्या ये 8 लोग मुख्य आरोपी नहीं है? अच्छा ये बताइए, 2 दिन पहले चंपत राय पुलिस को लेकर के लोग उसके घर जाते हैं और जो है 12 लाख रुपया निकाल के ले आते हैं और 2 दिन के बाद जब बोलते हैं कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब सामान्य है, ये ऑडिट सामान्य हो रही है। अच्छा। 10 लाख रुपया मिल गया और 2 दिन की बात को रहे हैं कि नहीं सामान्य है।
किस आधार बोले भाई? चंपत राय जी, जब महिपाल ने बता दिया कि यहाँ पर रुपया चोरी हो रही है, जा रहा है, तो आपने महिपाल को क्यों हटा दिया? हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? अरे आप इस पद पे रहने लायक हटिए आप। अच्छा जी। अरे क्या 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 झगड़ा करते हो यार? क्या झगड़ा है? न पैसा तुम्हारा है न पैसा मेरा है, ये राम का पैसा है, राम भक्त खा रहे हैं, तो उन्हें क्या परेशानी है? पैसा तुम्हारा तो है नहीं। हाँ, ये राम के भक्त हैं, ये राम का पैसा है। ये बात चंपत राय जी ने बोली उनको? नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं उनके मन में रहा होगा। अच्छा, मन में रहा होगा। उनके मन में ये बात रहा होगा अच्छा। महिपाल को हटाने में। अच्छा। कि राम का पैसा, ये राम का पैसा है और राम का भक्त है, खा रहा है, तुम्हें हस्ताक्षेप नहीं करना, नहीं हटाया। जब इंजीनियर कहा कि अनिल मिश्रा जो है 40% कमीशन लेते हैं, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। अब आप इसकी ज़्यादा से गहराई में जाइए कि जब ये केंद्र सरकार की ट्रस्ट है और हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, ठीक है, पर्याप्त मेरे पास बल है ना, तो ये केंद्रीय पुलिस बल और प्रदेश का पुलिस बल, पीएसी, जब हमारे पास पर्याप्त मिलिट्री है, तो पर्याप्त मिलिट्री के अलावा आप 400 सिक्योरिटी गार्ड क्यों रख लिए? 400 सिक्योरिटी गार्ड? 400 सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट में रखा गया। प्राइवेट? और 1 करोड़ रुपया पर मंथ उनका वेतन है। पर मंथ? 1 करोड़ रुपया पर मंथ उनका वेतन है। 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करते क्या है? बता रहा हूँ, SIS आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ रुपया गिना जाता है, जहाँ VIP लोग आ रहे हैं, जहाँ VIP लोग जा रहे हैं, वहाँ किसका पहरा है? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का। और कितना वेतन पाते हैं वो? मुश्किल से 15,000, 15,000, मुश्किल 14,000। अरे शुक्र मनाइए भगवान का कि 15,000 वेतन पाने वाला ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को कोई 5 लाख रुपया दे करके राम के मंदिर में बम डलवा देता। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। 15,000 वेतन पाने वाले व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को, अगर कोई आतंकवादी कहता कि 5 लाख रुपया ले लो, ये बम डाल दो, तो 15,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति जब 5 लाख ले जाता तो राम जन्मभूमि में बम डाल देता। शुक्र करो परमात्मा का कि 15,000 वाले वहां बम नहीं लेके गए। दूसरी चीज, SDM DM की जांच कर पाएगा? है उसके पास पावर? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट का गठन करता हूं, तो इस ट्रस्ट का गठन PMO हाउस से हुआ। ये PMO हाउस कहाँ का है? केंद्र का है। केंद्र का। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ का है? केंद्र का है। तो जांच प्रदेश की सरकार करेगी, DM की जांच SDM करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चपरासी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, बैल की चोरी, कुत्ते की चोरी, भैंस की चोरी, सब में FIR पहले होता है, इसमें FIR क्यों नहीं हुआ भाई? FIR नहीं हुआ अभी तक। एक साइकिल चलने वाला व्यक्ति, एक टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति, आपने उसको तिजोरी की चाबी दे दी है। और तिजोरी की चाबी तो छोड़ दीजिए, उसको पुलिस इंस्पेक्टर का आपने वायरलेस दे दिया कि जिसको चाहो कमांड करो, जिसको चाहो बुलाओ। टिंडू यादव बगल का रहने वाला, 2 साल के अंदर उसे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। 50 करोड़। चंपत राय जी, आप क्या देख रहे थे? आप क्या कर रहे थे? और छोड़िए, प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीना पहले मेरी वार्तालाप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई, योगी आदित्यनाथ जी से। जी, मेरे सखा के रूप में हैं, अच्छे मित्रों में से अच्छा। हैं। तो क्या बोला मुख्यमंत्री? तो मैंने उन्होंने कहा, करपात्री जी आप हाथ ही खाते हैं, मैं भी आपको हाथ में रोटी कर रख देता हूँ, पूरी रख देता हूँ, आप पा लेते हैं, हमें आपसे निवेदन है। बोले कहीं ये है कि आपने बड़ा संघर्ष किया है कि मैं तब तक हाथ में ठारक और खाऊंगा जब तक राम जन्मभूमि में रामलला नहीं आ जाएंगे। तो 22 तारीख को आ रहे हैं, एक काम करना, जब प्रधानमंत्री बोल के जाएंगे तो आप प्रवेश कर जाना, वहाँ से चरणामृत लेकर के आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देना कि जब राम जी का हो गया। ये इन्होंने कहा, हमने कहा नहीं ठीक है, मैं इस बात का पालन करूंगा। और जब मैं अंदर जा रहा है, उसके पहले गोविंद गिरी महाराज क्या करते हैं, चरणामृत जहाँ रखा गया है उसमें एक चम्मच डालते हैं और चम्मच डाल करके अपने हाथ से प्रधानमंत्री के मुंह में पिला देते हैं और पुनः वो पूरा चम्मच चरणामृत में डाल देते हैं। अब बताओ, चरणामृत जूठा हो गया, हम उसको पाएंगे कि हम अपना पण तोड़ें कि हम जूठा चरणामृत पाएंगे? बताइए। चरणामृत खराब हो गया पूरा। अब बताइए, मैं तो मंच पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डेड है। चरणामृत चम्मच से प्रधानमंत्री को मुंह में डाला और चरणामृत वहां डाल दिया। दूसरी ये तब की बात है, प्राण प्रतिष्ठा। अरे सब जग जाहिर है, आप सब आप सामने आ जाएगा। अब मैं अपना पण कैसे तोड़ सकता हूँ? तोड़ पाऊंगा? चलो, ये भी बात नहीं है। कुछ दिन के बाद मेरे पास दिमाग में आया कि चलो भाई साहब ने कहा है तो मैं मंदिर में जाकर के चरणामृत ले लेता हूँ। मैं मंदिर में गया तो वहाँ पर एक तिवारी जी हैं, संतोष तिवारी,
सहायक पुजारी हैं। हमने कहा तिवारी जी आप चरणामृत दे दीजिए और मैं थोड़ा सा पान करना चाहता हूँ। अरे कहे महाराज गोपाल राव ने चरणामृत देना बंद करवा दिया, बंद करा दिया। ये जो वहाँ के अंदर का प्रबंधक है वो चरणामृत देना बंद करा दिया। हमने कहा मैं बिना चरणामृत लेके जाऊंगा नहीं। पद्मनाभन मंदिर में चरणामृत नहीं बंद है, और जो है दक्षिण भारत रामेश्वर में नहीं बंद है, मदुरई में नहीं बंद है, जगन्नाथपुरी में नहीं बंद है, अयोध्या में नहीं बंद है, मथुरा वृंदावन में नहीं बंद है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि चरणामृत बंद? 2 घंटा जब बवाल को हुआ तब उनके पास निशा गया। उन्होंने कहा कौन है वो, कौन है, कौन है? कह कृपाती जी। अरे कहें दे दीजिए, आज चरणामृत बांटिए। यहाँ तक नहीं, ये गोपाल राव मंदिर में जो राम जी की पूजा होती है घंटा बजाना भी बंद करवा दिया कि नहीं घंटा नहीं बजेगा, यहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए। और बात छोड़िए, हमारे दिनेंद्र दास जी महाराज अंदर गए और पुजारी से कहे कि हमको तुलसी पता दे दीजिए, तो संतोष तिवारी ने कहा कि गोपाल राव जो हैं उन्होंने तुलसी का पत्ता बंद करा दिया है, एक डंठल है तुलसी का, हम उससे भोग लगा देते। हमारे राम जी के अंदर तुलसी का भोग भी बंद हो गया। मैंने हमारे मंदिर में गोपाल राव, कौन है गोपाल राव? ये मंदिर का व्यवस्थापक है, ट्रस्टी में से एक है। ट्रस्टी में है। इसलिए क्या योगदान है इसका? कोई योगदान नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है। वो इन लोगों ने उसको बुला के व्यवस्थापक बना दिया। नवबीस हिंदू परिषद का है, आरएसएस का है, और ट्रस्टी में भी नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवाद वो फैलाया है। इस वक्त भाग गया कर्नाटक, भाग गया। हाँ, इस नाते भाग गया कि वो कर्नाटक रहने वाला था। उसको भगवान राम के आस्था से कुछ मतलब नहीं है। उस प्रदेश का नाम क्या है जहाँ से आया था? कर्नाटक। कर्नाटक मतलब होता है जो नाटक करे, करे नाटक, करे नाटक, कर नाटक, दैट इज कॉल्ड कर्नाटक। वो नाटक करने आया था, ठीक, और चला गया। अब आप बताइए, हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो हमारा लोग कच्छा तक तोड़ लेते हैं, अड़बंग देख लेते हैं। अरे कि महाराज जी इसके अंदर तो नहीं रखते हैं, भगवान कृपा उनका हाथ नीचे नहीं जाता है, नहीं पता नहीं क्या कहते। हम जा रहे हैं, कच्छा तुम तोड़ रहे हो, अब बड़ी बड़ी बोरियों में बड़े बड़े बक्से में रुपया पैसा चला रहा है। वो नहीं दिख रहा। आप क्या सिक्योरिटी है? कल मैं गया एक मंदिर के अंदर देखने के लिए, एक दरोगा हमारा चेक कर रहा था। हमने कहा दरोगा जी यदि आप इतने सख्त रहे होते ना तो चोरी नहीं हुआ होता। कहा महाराज माफ़ कीजिएगा, आप संत हैं, हमारी ड्यूटी वहाँ नहीं लगाई गई थी, वहाँ ड्यूटी प्राइवेट लगाई गई थी। सीधा दरोगा ये बोला कि ड्यूटी हमारी वहाँ नहीं लेती, प्राइवेटों की थी वहाँ पे। हाँ, प्राइवेट ड्यूटी वहाँ। तो ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए कितना वेदना मेरे पास है, बताइए। लेकिन ये लोग बच जाएंगे, और बचेंगे नहीं, इनको पुरस्कार दिया जाएगा। आपको ये ऐसा लगता है? ऐसे इस नाते लगता है कि लंका ढाने वाले विभीषण को राम ने राजा बना दिया था, तो राम की पार्टी है, ये विभीषण है, तो इसको नया पद दे देंगे। अच्छा, छोटे छोटे मछलियाँ फंस जाएंगी, ये बड़े बड़े फंसाए जाएंगे। तो मुझे एसआईटी के ऊपर पूरा विश्वास है, एसआईटी की जांच के ऊपर पूरा विश्वास है। वो जो निर्णय करेगा वो हम मान करेंगे। बाकी कुछ महात्मा लोग जो उनके चापलूस टाइप के हो गए हैं, वो चंपत राय के बड़े घनिष्ठ हैं, वो लोग करें कि चंपत राय को जो है बरी कर दिया जाए। चंपत राय अच्छा, कुछ महात्माएं बोल रहे हैं, हाँ, क्यों उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्यों पक्ष में बोल रहे हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चंपत राय के मैं खिलाफ नहीं हूँ, चंपत राय के विरुद्ध नहीं हूँ, चंपत राय के पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन एसआईटी का जो निर्णय आवे उसके अनुसार कार्य किया जाए। फंसे तो फंसे और बरी हो तो बरी हो, हमसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं श्राप दे दूंगा कि जौ न दंड दियो खल तोरा, और भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा। और मैं 5000 कितने 5000 एक कथावाचक जो राम के ऊपर धंधा चला रहे हैं जी, 5000 हैं। 5000 अयोध्या में, पूरे भारत में, ठीक है। ये राम के नाम पे धंधा चला रहे हैं, राम के नाम दुकान चला रहे हैं, राम के नाम पे एसी गाड़ी चला रहे हैं, राम के नाम मौज बस्ती चला रहे हैं। ये 5000 कथावाचक में से कोई कथावाचक बोल नहीं रहा है सिवाय हमारे। बिल्कुल, इन लोगों को परमात्मा दंडित करें, ये सब काल नहीं। तो परमात्मा से निवेदन है कि हे मेरे ठाकुर, ये करपात्री आपसे प्रार्थना करता है कि आप यज्ञ कीजिए और यज्ञशाला में बैठिए, हवन में कीजिए, वहाँ बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब घर से बाहर निकलिए, जब कोई
दान, जब कोई चंदा चोर दिखाई पड़ने लगे, जब मंदिर का आतंकवादी दिखाई पड़े, तो वहाँ ओम शांति को बगल हटा करके केवल एक आवाज़ लगाइए कि ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला रहेगी, तब ये चंदा चोर उसके से फैसला लिया जा सकता है, अन्यथा ये लोग चोरी करते रहेंगे। एक सवाल और है यहीं पे, जिस तरीके से आज हमारे लगातार पॉडकास्ट हो रहे थे, तो एक सवाल बहुत जगह उठ रहा था, और खासकर संतोष दुबे जी ने भी उठाया, जो कार सेवक रहे, इन्होंने 4-4 गोली खाई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि हमारे भगवान श्री राम इतने काले कब थे? तो आपका क्या मत है, क्या भगवान श्री राम जो उन्होंने शनिदेव से तुलना करी कि इन्होंने शनिदेव की मूर्ति लगाई है? नहीं, ये बताइए जी, जो हमारे वेद में, हमारे पुराण में जी, हमारे शास्त्र में जी ये कहा गया है कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जी, हमारे राम किस वर्ण के हैं? श्याम वर्ण। श्याम। लेकिन ये काला धंधा करने वालों को उपाय रहा होगा कि राम जी को काला बना दीजिए, बिना काला राम जी को बनाए काला धंधा नहीं हो सकता। ये काला धंधा वालों के मन में पहले विचार आया होगा कि काला धंधा करना है तो राम जी काले रहेंगे तो काला धंधा सफल हो जाएगा। अच्छा। अगर नीलाम्बुज रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएगा, ये उनकी विचारधारा है। अच्छा। मंदिर में जब आप प्रवेश करने गए तो आपने खुद कई बार बोला जी कि वीआईपीओ की लाइनों में जब शुरू में जब पहली बार प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े बड़े नाम थे, पर ना कार सेवकों का नाम था ना आपका नाम था। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस के सभी लोगों के नाम थे। नहीं, हम लोग नाम इस नाते नहीं रखना चाहते थे, इच्छा भी नहीं थी। कि भगवान राम जो खुद वीवीआईपी हैं, भगवान राम खुद वीवीआईपी हैं, तो वीवीआईपी के सामने दूसरा वीवीआईपी कैसे जा सकता है? ठीक, हम लोग ट्रस्ट में भी रखने की बात आई थी। हमने कहा ट्रस्ट में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, इस नाते नहीं रखा जाएगा कि रामलला हमारे टेंट से जो है अपने महल में आ गए, हमारी इच्छा पूरी हो गई। अब हमको ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ हम अभी खुद जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूप में मैं जाता हूँ वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो अगर हम वो तो हमारे परमात्मा वीवीआईपी है ना। अब वीवीआईपी के सामने मैं वीआईपी बन के जाऊँगा तो हमारी अच्छा भक्ति खंडित हो। एक सवाल है कि अगर आप ट्रस्ट में होते आज जी, तो क्या ये जो चोरी चल रही है क्या ये होती उसके बाद, या आप ट्रस्ट छोड़ देते या फिर क्या होता? अरे ट्रस्ट नहीं छोड़ देते, हम उनको नहीं छोड़ते। अच्छा आप क्या करते हैं ऐसा अगर आप ट्रस्ट में वो सजा देते कि अब क्या बताएं। अच्छा, एक सवाल और लास्ट, योगी आदित्यनाथ जी के पास जैसे आपने बताया कॉल आता रहता है आपके पास, एक बार कॉल बताया आपने आता है, तो योगी आदित्यनाथ जी का इस पे पूरे मामले पर आया नहीं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप लगातार बोलते जा रहे हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ मेरे बोलने से खुश है। फोन आया आपके पास? नहीं, फोन नहीं आया। अच्छा। लेकिन वो खुश है, अगर कोई नाराज होता तो फोन करते हो। अच्छा। क्योंकि मैं तो उन्हीं का काम कर रहा हूँ। आपने बोला आप उनके सखा हैं। सखा है इस नाते। तो उनको कभी कॉल करिए सामने से कि देखो क्या चल रहा है ये? नहीं, बता दिया है, आपके चैनल के माध्यम से बता दिया। हाँ। कि जोगी जी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पाद श्री अवैधनाथ ने भी बलिदान दिया है राम जन्मभूमि के लिए, बहुत कार्य किया है। आप दिग्विजय नाथ ने बहुत कार्य किया है। आप तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हो और निश्चित है मुख्यमंत्री का पद कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है। मुख्यमंत्री पद रहे या न रहे, लेकिन ये चंदा चोर न रहने पाओ। क्या योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं चल रही है इस अरे चल रही है, रगड़ देगा, देखना 4 दिन चल रही है। अरे 4 दिन बुलडोजर बुलडोजर सब चलेगा, ये सब जाएंगे जेल। आपको उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ। अरे कौन व्यक्ति होगा भाई योगी आदित्यनाथ जैसा? अयोध्या में महाराज दशरथ मर गए, भरत जी चित्रकूट गए और बताए राम जी से कि पिताजी मर गए। उसे चित्रकूट के मंदाकिनी के तट पर खड़ा होकर राम जी अयोध्या तरफ रो रहे थे, पिताजी मैं अभागा हूँ, आप दर्शन नहीं कर पाया। जस्ट लाइक योगी आदित्यनाथ के पिताजी मर गए, उनकी डेड बॉडी जलाई जा रही थी और विधानसभा से रो रहा था, पिताजी मैं नहीं आ सकता। आज उसके घर पे उसकी बहन फूल बेचती है, माला बेचती है, ठीक है, लोगों को भोजन बना खिलाती है। कौन सा सब मुख्यमंत्री होगा जो अपने घर की इज्जत नहीं करेगा? एक पैसा नहीं देता है वो, ठीक है। अब उसके ऊपर लांछन है, अरे राम के लिए मर जाएगा, राम के लिए मिट जाएगा, मुख्यमंत्री पद उसका रहे या न रहे वो परित्याग कर देगा, लेकिन एक भी चंदा चोरों को वो नहीं छोड़ेगा, मेरा विश्वास है। 27 में क्या होने वाला है महाराज जी, आप बताइए। 27 में क्या अगर यही चलता रहा तो सत्ता परिवर्तन होगा? अब बताएं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने पूछ लिया जी, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था जी। अगर पापा है पापा ये 3 प्रकार के पापी हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पाप लग जाएगा, ठीक है। पापा अगर पापा है पापा चले गए, अच्छा, तो सत्ता हमारी आएगी। अगर ये हट गए
तो सत्ता हमारी आएगी, सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी की। ठीक है। और अगर ये बच गए, ये ट्रस्ट में रहे, अगर एक ट्रस्ट में रहे, ठीक है, तो सत्ता चली जाएगी, फिर समाजवादी आएगी। निश्चित। समाजवादी नहीं है, कोई पार्टी आएगी, कोई भी आएगी, पर बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये पक्का है, एक कंफर्म। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का डर नहीं है कि उनकी सत्ता जा सकती है अगर ये नहीं हटे? तभी तो चलेगा बुलडोजर। पर लगता है आपको, क्या लगता है अरे कि आरएसएस की ज्यादा पावर है योगी आदित्यनाथ से? अरे नहीं लगता आपको? क्या बात, आरएसएस बचाएगा उनको? आरएसएस वाला तो छोड़ दिया, बता दिया कि नहीं हम अस्पताल जांच कराएंगे। सुंदर प्रसाद का उन्होंने बता दिया, हम आरोप दिए, हमने अस्पताल जांच कराएंगे, सब पल्ला झाड़ लिए, उनके पक्ष में कोई नहीं है। 4, 6, 10, 20 महात्मा लोग हैं जो अब क्या क्या जाए उनके पास। जी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लास्ट में मैसेज देना चाहता हूं। और वो जो कविता है मोदी जी वाली, वो भी सुना दीजिए मैसेज देने के बाद। नहीं, मैं अपने देश के तमाम वासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रावण आया, राम को नहीं मिटा पाया, कंस आया, कृष्ण को नहीं मिटा पाया, ऐसे काले नेमी रावण और कंस आते रहेंगे। अयोध्या की गरिमा कभी नहीं मिटेगी। राम की मर्यादा है, राम की मर्यादा बची रहेगी, कोई मिटा नहीं पाएगा निश्चित तौर से। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप आएँ, अयोध्या में राम जी का दर्शन कीजिए, और चंदा चढ़ाना हो तो चंदा चढ़ाइए, न चढ़ाना हो तो जब ट्रस्ट गठित हो जाए तब चढ़ाइएगा, लेकिन आइए, अयोध्या हमारे राम जी हैं, राम जी आपके बाप हैं, जगत पिता सब राम बखाना। यदि आपके ऊपर कोई कष्ट होता है तो हमारे परमात्मा पहले रोते हैं कि जब जब राम अवध सुधि करही, और तब तब बारी बिलोचन बाई। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। ये इसी निवेदन के साथ एक बात छोटी सी, आपने बात बोली कि अयोध्या आइए, तो क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के बाद पूरे देश में एक मैसेज गया कि लोग अयोध्या कम आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रही है जहाँ पर आने वालों की संख्या कम हुई है। आने वालों की संख्या तो जो कम हुई है, चढ़ावा की संख्या 90% घट गई है। लोग दे नहीं रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। काहे को देंगे? हाँ, क्यों देंगे? चोरी के लिए क्यों देंगे भाई? भाई? मेहनत की कमाई क्यों देंगे वो? क्यों देंगे? आपके घर के लिए देंगे, आपके मकान के लिए देंगे, आईफोनों के लिए देंगे, आपकी गाड़ी के लिए देंगे। अरे अयाशी कर रहे हैं लोग। पाप लग जाएगा। अब एक अविनाश शुक्लवा जब पकड़ा गया तो उसने कबूला है कि हमने 2 लाख रुपया चुरा करके अपनी प्रेमिका को दे दिया। ओ तेरी, अपनी प्रेमिका को? हाँ। राम मंदिर का पैसा, राम मंदिर का पैसा अपने प्रेमिका को दे दिया 2 लाख। अभी ना सुबह आज कबूला है। तो हमारा पैसा प्रेमिका के लिए थोड़ो है, हमारा पैसा प्रेम के लिए है, राम के लिए। मत बोलिए, पापियों का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, लास्ट में आप मोदी जी का जो आप उस कविता सुना रहे थे शुरू में, वो सुना दीजिए। नहीं, मोदी जी हमारे, वो कविता जरूर सुनाइए प्लीज, एक हम चाहेंगे हमारे दर्शक सुने। कविता याद नहीं आ रही है। अरे याद है आपको, आप नहीं सुनाइए थोड़ी सी, मेरे को 2-3 लाइन याद है। हाँ। राघव तोर गौआ बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे, हो बड़ा नीक लागे, राघव तेरा गौआ। महाराज जी, ये वो वाली कविता तो नहीं है? ओनो में नीक लागे। महाराज जी, वो कविता जरूर सुनना चाहते हैं हम। ओनो में नीक लागे, जोगी मोदी तोर नौआ बड़ा नीक लागे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।